बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है और किसान से जुड़ी सबसे अहम खबर मार्केट में जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 5 लाख टन चीनी जो है वो बाहर से बरामद करने जा रही है। तो लोग इसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तो बड़ा फैक्टर ये है कि मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो 200 रुपए से फी किलो से इस वक्त जो है वो तजावज कर चुकी है। दूसरा, लोग इस बात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो चीनी बरामद करने की इजाज़त देती है और फिर वही हुकूमत जो है वो चीनी बरामद करने की का फैसला कर लेती है। इसके पीछे महरक़ात क्या है? लोग एक कॉमन हमारी परसेप्शन बनी हुई है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो दरामदाद की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, पहले गंदम की दरामद की गई, जो निगरान हुकूमत ने की थी, और आज चीनी की दरामद की जो है वो बात की जा रही। तो उसमें लोगों का परसेप्शन ये है कि हुक्मरान जो है वो या आला ओहदों पर बैठे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, जिसके लिए चीनी की दराम जो है वो की जा रही है। आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ कि चीनी की दराम जो है जिसको वफाकी हुकूमत ने टेंडर भी जारी कर दिया है, उससे मार्केट में कितना फर्क पड़ेगा और चीनी जो आज 200 रुपए से तजावज कर दी है वो कितनी नीचे आएगी। उसके साथ इस दराम से जो है वो कौमी खजाने पर कितना बोझ पड़ने वाला है और इस दराम का फायदा जो है वो किसको होगा? क्या आवाम को फायदा होगा? क्या हुकूमत को इसका फायदा है? क्या जो शुगर मिल मालकान हैं या शुगर डीलर्स हैं उनको इस चीज़ का फायदा होने जा रहा है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और साथ जो सबसे बड़ा अहम चीज़ है, आपने देखा कि जब गंदम की दरामद हुई तो पंजाब का किसान जो है वो पिस कर रह गया, क्योंकि पाकिस्तान में गंदम की ज़रूरत नहीं थी। जब आयन गंदम की क्रशिंग का सीजन शुरू होता है तो उसी वक्त हुकूमत जो है वो गंदम की दरामद कर देती है और गंदम का रेट मार्केट में इतना गिर जाता है कि किसान जो है वो आज फाकों की हालत में है। जो चीनी की दरामद हो रही है, इससे आइंदा बस जो है जो गन्ने के काश्तकार हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आइए ज़रा तफसीलात में जाते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी है। 3 लाख टन चीनी का टेंडर जारी कर दिया गया है और टेंडर में ये कहा गया है कि चीनी जो है वो मोटे दाने वाली होगी, और साथ ये भी कहा गया है कि जो टेंडर 25,000 टन से कोई किसी दूसरे मुल्क से आएगा और उसको जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब एक चीज़ बड़ी अहम है कि लोगों को ये बताना कि ये चीनी जो है ये कहाँ से आएगी। तो ज़्यादातर ये मशरिक़ वस्ता के जो कंट्रीज हैं, ये अज़रबैजान है, किर्गिज़स्तान है, इस तरह के जो ममालिक है वहाँ से ये चीनी इम्पोर्ट किए जाने का इम्कान है। उसके अलावा ये कहा गया है कि ये चीनी जो है ये पाकिस्तान जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पीसीटीबी है उसके ज़रिए दरामद की जाएगी और इस चीनी को ड्यूटी फ्री जो है वो करार दिया गया। किसी किस्म का इस दरामदी चीनी पर जो है वो टैक्स नहीं होगा। अब 3 से 4 किस्म के टैक्सेस लगते हैं। जो केन कमिश्नर ऑफिस पंजाब के ज़राए मेरी उनसे बात हुई है, 3 से 4 किस्म के टैक्सेस लगते हैं। मार्केट में जो चीनी का इस वक्त रेट है वो तकरीबन पाकिस्तान में 170 रुपए फी किलो के करीब जो है वो पड़ेगी। और अगर इस पर ड्यूटीज 170 रुपए पोर्ट पर पड़ेगी और अगर ड्यूटीज ऐड की जाती हैं तो ये 222 से 23 रुपए जो है वो मार्केट में पड़ेगी। अब उसमें दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि आप चीनी पर टैक्सेस और ड्यूटीज लगा के उस पर जो है वो बाद में सब्सिडी देंगे, और दूसरा फैक्टर ये है कि आप टैक्सेस एंड ड्यूटी ना लगाएं। अब सब्सिडी इसलिए नहीं दी जा रही कि IMF जो है वो हमें किसी भी चीज़ पर सब्सिडी देने की इजाज़त नहीं देता। तो हुकूमत ने ये फैसला किया गया कि शुरू से ही जो टैक्सेस और ड्यूटीज इस पर आयद होनी थी वो ना लगाई जाए। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि जो शुगर डीलर्स हैं या शुगर मिल मालकान हैं, उन्होंने हुकूमत से ये वादा किया था कि आप हमें चीनी जो 7 लाख टन चीनी बरौने ममालिक जाती है, हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें। 15% चीनी जो है वो हमारी खपत से ज़्यादा हमारे मुल्क में मौजूद है, आप हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें। हम आपसे वादा करते हैं कि मुल्क में जो है वो चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। और जब ये वादा किया गया था उस वक्त मुल्क में जो है वो चीनी का रेट 130 से 35 रुपए किलो था, और आज जो है वो 200 रुपए फी किलो से जो है वो तजावज़ कर चुका है चीनी का रेट। एक और बड़ा पॉइंट जो मैंने अपनी रिसर्च में नोट किया वो ये है कि रवां साल जनवरी का महीना जब ये रवां साल शुरू हुआ था तो उस वक्त जो 7 माह है, पहले 7 माह जो है उसमें चीनी की कीमत में 37% इजाफा हुआ है, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते में चीनी की कीमत में जो है वो 26% इजाफा हुआ है। और ये पिछले 10 सालों के अंदर 2015 से लेकर आज तक
दूसरा बड़ा इजाफा है 2023 में चीनी की कीमत जो है उसमें 50% इजाफा हुआ था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मुल्क में बारिशों और सैलाब की वजह से ये कहा जा रहा था कि 15% जो गन्ने की फसल है वो तबाह हो गई है और नतीजतन जो है वो चीनी की जो प्रोडक्शन थी वो कम हुई और मार्केट में चीनी का रेट बढ़ गया। लेकिन इस वक्त ये हुकूमत जो है ये दावा कर रही है कि ये दावा कारी है कि महंगाई जो है वो 35% या 40% से कम होकर 3 या 4% पर आ गई है। एक तरफ ये उस वक्त 50% इजाफा हुआ था जब महंगाई 37% पर थी, और आज जो महंगाई 4% पे है तो 26% एकदम से एक हफ्ते के दरमियान जो है वो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। इसमें नाअहली किसकी है, जिम्मेदार कौन है, ये आप बेहतर जानते हैं। उसके अलावा क्रशिंग सीजन, जो गन्ने का क्रशिंग सीजन है तकरीबन नवंबर में तो लाजमी हो जाता है, अक्टूबर के एंड में जो है वो एक डेट होती है, लेकिन नवंबर में गन्ने की क्रशिंग सीजन शुरू हो जाती है। तकरीबन 4 माह इस वक्त जो है वो क्रशिंग सीजन में बाकी हैं, मगर कीमतों में जो चीनी की कीमतें हैं उनमें मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। अब पंजाब के जराये ये बताते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो है वो तकरीबन 14 लाख टन गंदम चीनी जो है उसका स्टॉक मौजूद है, और पंजाब की खपत जो है वो 3 से 3.25 लाख टन जो है वो माहाना है। मतलब वो ये कहते हैं पंजाब के जराये कि पंजाब को चीनी की दरामद की जरूरत नहीं है, जितनी हमारी खपत है उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो स्टॉक मौजूद है। अब इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि चीनी की जो बरामद की गई थी, लोग इस पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे कि वो गलत फैसला था। चीनी की बरामद माहिरीन कहते हैं कि गलत फैसला नहीं था, उससे हमें $400 अरब का जो है वो ज़र मुबादला भी आया और वो अच्छा फैसला था। लेकिन हुआ ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं है, हमारी जो कारोबारी पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं। आपने एक तरफ में चीनी बेच ली, आपने अच्छा जो है वो ज़र मुबादला कमा लिया, उससे सरकार को भी फायदा हुआ, कौमी खजाने में भी पैसे आए, जो निजी सेक्टर था उसने भी पैसा बना लिया। लेकिन उसमें माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा बरामद कर लिया, आपको पता चल गया कि शायद हमें चीनी जो है जो हमारे ज़खीरा है वो कम पड़ जाए, तो आप उसी वक्त प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दें कि वो सस्ती चीनी जो है वो बाहर से दरामद कर दे। लेकिन आपने दरामद पर पाबंदी लगाए रखी चीनी पे, और जब अब आपको महसूस हो रहा है कि मुल्क में कोई शॉर्टेज होने वाली है तो आप महंगी चीनी जो है वो बैरून ममालिक से दरामद करने लगे। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि उस वक्त जो प्राइवेट लोग थे, जो शुगर मिल मालकान थे, जो शुगर डीलर थे, उन्होंने चीनी की जो बरामद थी उससे भारी जो मुनाफा था वो कमा लिया, और अब जो बोझ बढ़ेगा, जो तकरीबन ₹50 जरा ये बता रहे हैं कि टैक्सेस और ड्यूटीज जो बनती है उनमें छूट दी जा रही है, बैरून ममालिक हमारा डॉलर जा रहा है। कमाने वाले प्राइवेट लोग थे, वो कौन थे? वो आप जानते हैं कि इस मुल्क में जो शुगर मिलों के मालकान हैं वो कौन है? आसिफ अली जरदारी है, मियां नवाज शरीफ है, जहांगीर तरीन है, खुसरो बख्तियार है। उसके अलावा और भी बड़े बड़े नाम जो इस मुल्क में जिनकी शुगर मिलें हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने भारी प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन अब जो बोझ है वो सरकार पर डाला जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है इस मुल्क के साथ? अब 2-3 अहम पॉइंट आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि चीनी की दराम से क्या मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होने वाला। इसकी एक बड़ी वजह भी ये है कि दरामद जो है वो सरकारी इदारे के जरिए की जा रही है। प्राइवेट लोग करते तो वो बारगेन अच्छी करते हैं, क्योंकि प्राइवेट बंदा जो है वो अच्छी बारगेन इसलिए करता है क्योंकि उसने मुनाफा कमाना होता है। वो होता है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं सस्ती चीज़ खरीद कर आगे जो है वो अच्छे दामों जो है वो बेच सकूँ। लेकिन सरकार, माहिरीन ये कहते हैं कि उस तरह की जो है वो बारगेनिंग नहीं करेगी। चीनी महंगी आएगी, उसकी खरीदारी में ताख़ीर होगी, सुस्त रवि का सामना करना पड़ेगा, और बरामद से फिर वही बात के जो फायदा था वो निजी शोबे ने ले लिया, और अब नुकसान जो है वो सरकार के खाते में डाल दिया जाएगा। इसमें जिम्मेदार जो है वो हुक्मरान है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि रिटेल कीमतों में जो तेजी से इजाफा तो बड़ी तेजी से होता है चीनी की कीमतों में, लेकिन चीनी की कीमतें जो है वो नीचे नहीं आती। तो नतीजा यही है कि जो ये दरामद की बातें हो रही हैं उसके बावजूद चीनी के रेट जो है वो ऊपर जा रहा है। तो जितना चीनी का रेट ऊपर चला गया, अब नीचे आते हुए उसको टाइम लगेगा, और उससे आगे होगा ये कि चीनी का जो है वो अगले साल का क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा। अब नीचे कब आएगी? नीचे आएगी तब जब पाकिस्तान के अंदर गन्ने का क्रशिंग सीजन अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो चुका होगा। उस वक्त चीनी का रेट नीचे आएगा, और उसका असर क्या होगा, उसका भुगतेगा कौन उसके नुकसानात? वो किसान भुगतेगा, क्योंकि
अब जरा ये बता रहे हैं कि 3 से 4 माह इस चीनी को जो है वो पाकिस्तान पहुंचने में या जो बिडिंग का प्रोसीजर है उसमें लग जाने में। जब 3 माह बाद ये चीनी पाकिस्तान पहुंचेगी तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर करेक्शन सीजन शुरू हो चुका होगा और नतीजा ये होगा कि शुगर मिल मालकान यही कहेंगे कि चीनी का रेट जो है वो नीचे आ गया है, तो गन्ने का रेट जो है वो कम होगा और इसमें फिर किसान पे बोझ डाला जाएगा। किसान से जो है वो सस्ते दामों जो है वो गन्ना खरीदा जाएगा। आप देख लें कि जब किसान से गन्ना खरीदा गया, चीनी का रेट 130-135 रुपए किलो था और चीनी गन्ने का जो है वो सस्ते दामों खरीदा गया। आज फिर वही पॉलिसी आगे सामने आ रही है कि जब सस्ती चीनी, दरामदी चीनी जो है वो मार्केट में पहुंचेगी तो गन्ने का सीजन शुरू हो जाएगा और नतीजतन किसान से फिर एक दफा जो है वो गन्ना कम रेट पर खरीदा जाएगा। अब इसमें किसी को भी जिम्मेदार जो है वो ठहराया जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि जखीरा अंदोजों का कसूर था, ताजरों ने पैसे बनाए, मिल मालकान ने पैसे बनाए, जो शुगर डीलर थे उन्होंने पैसे बनाए, लेकिन निजी शोबे ने मार्केट चलाए या हमारी ये कहते हैं कि निजी शोबे ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अब जो चीनी की दरामद की जा रही है और जितनी हमारी नाकिस, गैर मुनज़्ज़म और बेतरतीब पॉलिसियाँ हैं जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया। प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा हमारी गलत पॉलिसियों ने इस मुल्क को और इस अवाम को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। पॉलिसियाँ किसने बनानी हैं, ये हमारे हुक्मरान जो हम ही चुनकर जो है अवानों में भेजते हैं और फिर ये हम पर जब मुसल्लत होते हैं, अवाम पर जब मुसल्लत होते हैं तो अवाम की बिल्कुल इनको फिक्र भूल जाती है और ये अपने अपने और अपने उन लोगों का जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके मफादात का महज ख्याल रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।